हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। कैसे हैं भैया? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है कैलेंडर। तो रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और काफ़ी सारे इसके अंदर कंसेप्ट आते हैं। आज वन बाय वन कंसेप्ट इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इसकी थ्योरी रहेगी, पहले इस थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं क्या थ्योरी इसकी। हाँ जी, तो कैलेंडर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी 1 ईयर के अंदर दिन कितने होते हैं, यानी एक साल में दिन कितने होते हैं। अगर बात करें एक साल में दिन, तो दिन अपने होते हैं 365 भी होते हैं और 360 भी होते हैं। 365 भी होते हैं और 360 भी होते हैं। 365 किसके अंदर होते हैं, 360 किसके अंदर होते हैं, वो बात कर लेते हैं भी। जहां पर होगा नॉर्मल ईयर, जहां पर होगा नॉर्मल ईयर और जहां पर होगा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर के अंदर, नॉर्मल ईयर को हिंदी में क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। और लीप ईयर को हिंदी क्या बोलेंगे, लीप वर्ष। ऊपर लिख दो, लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष यानी लीप वर्ष। तो जहां पर देखो अपने पास 2 ईयर आते हैं, एक तो होता है लीप ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर के अंदर क्या होता है, 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में कितने होते हैं, 360 होते हैं। इसका रीजन क्या है, यहां पर जो फरवरी होती है, सिर्फ फरवरी का कंसेप्ट होता है। यहां पर जो फरवरी होती है वो क्या होती है, 29 की होती है। और यहां पर जो फरवरी है वो होती है, कितनी होती है, 28 की होती है। यहां पर फरवरी होती है 28 की। बस इस फैक्ट का ही कंसेप्ट होता है कि जहां पर फरवरी आएगी 28 की वो होगा अपने पास नॉर्मल ईयर, और जहां पर फरवरी आएगी 29 की वहां पर होगा अपना लीप ईयर। ठीक है, तो आपको देखते ही कैसे पता लगेगा ये लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा आसान सा ट्रिक होती है भी। यहाँ पर कोई भी ईयर दिया हो आपको पर्टिकुलर, और आपको बोले कि भी आप तो इसमें बताइए कि कौन सा इसमें लीप ईयर है। ठीक है, जैसे लीप ईयर की पहचान करने के लिए क्या होता है अपने पास, जैसे अपने पास दे दिया 2016 दे दिया, 2012 दे दिया, 2015 दे दिया, 2021 दे दिया और 2024 दे दिया। अगर आपको इन ईयर में से निकालना हो, यानी कोई भी ईयर में से निकालना हो, ये अपना लीप ईयर है या नहीं है, तो बस इसका एक आपका तरीका है, जो भी लास्ट में ईयर होते हैं उसको डिवाइड बाय क्या करो, 4 को। 16 को 4 से काटो, अगर पूरा पूरा कट रहा है इट्स मीन ये साल क्या है, लीप ईयर है। क्या समझा, अगर ये 16 अपना पूरा पूरा 4 से कट रहा है, 4 चौका 16, रिमाइंडर क्या बचा अपना, 0 बचा। जहां पर 4 से कटने पे रिमाइंडर क्या बचे, 0, वो क्या होता है, लीप ईयर। तो ये अपना साल क्या है, लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष, लीप ईयर है। ठीक है, और अगर बात 2012 की, अब देखो 2012 पूरा पूरा कट गया किससे, 4 से, 4 3, ये भी अपने पास क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया, ये भी अपने पास क्या है, लीप ईयर है। अगर 15 की बात करें, क्या 15 अपना लीप ईयर है क्या, 15 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 दिया 12, रिमाइंडर क्या बच गया अपने पास, 3 बच गया। यानी यहां पर जो रिमाइंडर क्या बचा है, 3 बचा है। ठीक है, जहां पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, तो वो अपना क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है। तो यानी 2015 अपना क्या है, 2015 अपना क्या है, नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल ईयर। उम्मीद है ये बात आप समझ गए हो। अगर 2021 की बात करें, सेम डेफिनेशन है, बस 21 को डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4 करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर जब 1 बचेगा तो यहाँ पर ये भी क्या नहीं होगा, अपना लीप ईयर नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ आई क्या? ठीक है, हम आपको क्या कहना चाहते हैं, बस लास्ट में जो ईयर दिए होते हैं उनको डिवाइड बाय क्या करना है, 4। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचे, 0, वो क्या होगा, लीप ईयर। और जहां पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे, 4 से डिवाइड करने पे हो सकता है 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे और क्या बचे, 4 बचे, तो उस कंडीशन में अपने पास वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अब यहाँ पर 24, 6 चौका 24, यह पूरा पूरा कट रहा है, तो ये अपने पास क्या होगा, लीप ईयर होगा।
आई होप आप ये समझ चुके हो, आपको पता लग गया इनमें से कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा नॉन लीप ईयर होता है। ठीक है, लीप ईयर को बोलते हैं लीप वर्ष बोलते हैं, और नॉर्मल ईयर को बोलते हैं साधारण वर्ष। बस ये लीप ईयर का और नॉन लीप ईयर का बस एक कंसेप्ट है, जहां पर फेब यानी फरवरी 28 की हो वो क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है, और जहां पर फरवरी क्या हो 29 की हो वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है, बोलो भाई कि ये बात आपको समझ क्या, बस ये बेसिक से अपने पॉइंट होते हैं, इनको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। अब आपके एक मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये बात हम समझ गए कि चलो ठीक है भी अपने ईयर का पता लग गया, ठीक है, अगर अपने पास सेंचुरी ईयर आ गया फिर हमें कैसा पता लगेगा। ठीक है, सेंचुरी ईयर आ गया फिर हमें कैसे पता लगेगा। सेंचुरी ईयर का मतलब हो गया, जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ इसको 2000 अपने पास क्या है, सेंचुरी है, 1800 अपने पास क्या है, सेंचुरी है, 1600 अपने पास क्या है, सेंचुरी है, अगर बात करें 1700 अपने पास क्या है, सेंचुरी। इस तरीके से। अच्छा बच्चों एक बात और सुनो, सेंचुरी की आपको मैं पहचान बताता हूँ, जिसके लास्ट में 20 हो, जिस सेंचुरी के लास्ट में 20, जिस नंबर के लास्ट में 20 बने वहां पर वो क्या बनेगी, सेंचुरी बनेगी। यानी यहाँ पर 20 है, ये क्या सेंचुरी, ये क्या सेंचुरी, ये भी सेंचुरी, ये भी सेंचुरी। और याद रखना जब बात सेंचुरी ईयर की निकालने की बात हो, सेंचुरी ईयर को चेक करना हो कि ये लीप वर्ष है या नहीं है, लीप ईयर है या नहीं है, तो वहां पर मेरे बच्चों 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, वहां पर डिवाइड कैसे करेंगे, 400 से। किसे डिवाइड करेंगे, 400 से। जैसे अपने पास है 2000 है, अब इस 2000 को हम डिवाइड कैसे करेंगे, 400 से। अब देखो 400 से 2 जीरो से 2 जीरो 5, यानी पूरा पूरा कट गया यहाँ पर। जब 400 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाए, वो अपने पास क्या होगा, लीप ईयर होगा, वो अपने साथ क्या होगा, लीप ईयर होगा। अगर बात करें 1800 की, तो 1800 को मैंने 400 से डिवाइड किया है, देखो 4 चौका 16, कितना पॉइंट में आएगा, यानी कुछ ना कुछ क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा अपने पास। अगर 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये अपना क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें 1600 की, तो 1600 बड़ा क्या आएगा, 400, तो 4 चौका 1600, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास है, लीप ईयर आएगा। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें 1700 की, 1700 को किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, 100 बचेगा, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ये भी अपना क्या नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा, ये क्या होगा अपने पास है, नॉर्मल ईयर होगा। जहाँ पर 400 से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ बचे, 100 बचे, 200 बचे, 300 बचे, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, वो होगा नॉर्मल ईयर। और जहाँ पर 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचे, कुछ ना बचे, वहाँ पर अपने पास क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। बोलो भाई क्या ये बात आपको समझ आई क्या? उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आएंगी है। बस 2 बातों को आपने ध्यान में रखना है, जब बात होगी सेंचुरी ईयर की वहाँ पर 400 से डिवाइड करेंगे, और जब बात होगी ईयर की बात होगी वहाँ पर क्या डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बना है, उस क्वेश्चन को मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आपने वीडियो के ऊपर इसको पॉज करना है और इस वीडियो को रोक लेना है और फिर इसको नोट कर लेना है। हाँ, तो ये आपके सामने अभी क्वेश्चन आया है, जो अभी मैंने आपको थ्योरी बताई है उसी के आधार पे थ्योरी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ओड वन आउट, यानी जो हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों में से कौन सा ओड वन है, कौन सा एक अलग है। तो इसको जो अलग करने का सिर्फ एक ही विकल्प है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर लीप ईयर का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 1992 है, यहाँ पर क्या 1900 है, यहाँ पर 1800 है और यहाँ पर 1882 है। तो बहुत सारे बच्चे हैं इसके अंदर आंसर क्या लगाते हैं, लगभग आंसर इसका क्या लगाते हैं, 3 नंबर ऑप्शन लगाते हैं आंसर। क्यों लगाते हैं, वो क्या मानते हैं कि ये भी ये 4 से डिवाइड होता है, ये 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, तो इन तीनों को क्या मानते हैं, वो लीप वर्ष मानते हैं और इसको लीप वर्ष नहीं मानते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया है तो वो गलत किया है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहां पर सेंचुरी की बात आती है उसको हम डिवाइड में क्या करते हैं, 400 करते हैं। अब आप मेरे को बताइए, अभी सेंचुरी है, ये 400 से पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 100 बचेगा। देखो रिमाइंडर क्या बचेगा, 100 नहीं 300 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर 300 रिमाइंडर बचेगा तो ये अपना लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें, इसको बात करें तो यहाँ पर 400 से कटेगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास, 200 रिमाइंडर बचेगा। देखो 400 चौका 1600, रिमाइंडर क्या बच गया, 200।
या 400 चौका अपने पास 1600 रिमाइंडर क्या बच गया 300। तो यहाँ पर भी 300 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पर भी 200 रिमाइंडर बच गया। ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें, अब ये अपने पास है, ये तो सेंचुरी थी, इसको इसीलिए हमने इसको 400 से डिवाइड किया। और ये अपने पास सेंचुरी की नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सिंपल ईयर की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लास्ट में 20 नहीं, यहाँ पर ईयर है लास्ट में। तो आप डिवाइड में क्या करोगे 4 से, तो 4 से काटा कितना आएगा 23 चौका 92। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है 0 बचा है। यहाँ पर 300 बच गया, यहाँ पर 200 बच गया, और यहाँ पर तो इसको 4 से काटोगे आप तो 20 चौका 80, 20 चौका 80, रिमाइंडर क्या बचा अपने पास है 2 बचे। अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा है, यहाँ पर भी रिमाइंडर बचा है, और यहाँ पर भी रिमाइंडर बचा है, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है 0 बचा है। यानी ये तीनों अपने पास क्या है नॉन लीप ईयर है, और ये 1992 क्या अपने पास है लीप ईयर। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया फाइंड द ओड वन आउट, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप किस तरीके से करोगे, जो अभी मैंने बताया इस तरीके से क्वेश्चन करोगे और अपना सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर अपने पास क्या आएगा ए ऑप्शन आंसर आएगा, ना कि सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए जब सेंचुरी होगी तब 400 से करेंगे, और जब यहाँ पर नॉर्मल ईयर हो सिर्फ सिंपल ईयर होगी वहाँ पर क्या होगा 4 से डिवाइड। ठीक है। आपने वीडियो को पॉज करना और इसको नोट कर लेना है। हाँ जी। तो अब आपके सामने मैं कुछ ओड डेज की बात करता हूँ, क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चन है ना उन क्वेश्चन को सीखने से पहले हमें ओड डेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ओड डेज क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, सबसे पहले आपको समझ लो। यहाँ पर क्या बोला गया है 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, यानी किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचेंगे, यानी देखो जो नंबर बचेंगे वो क्या बचेंगे 7 से छोटे नंबर बचेंगे, तो वो क्या होंगे अपने ओड डेज होंगे। किसी भी नंबर को आप 7 से डिवाइड करो, जो नंबर बचेंगे वो क्या बचेंगे 7 से छोटे बचेंगे। 6 बच सकता है, 5 बच सकता है, 4 3 2 1, यानी 6 से लेके 1 तक नंबर बच सकता है। तो वहां पर उस कंडीशन में जो वो जितने भी बचेंगे वो क्या होंगे अपने ओड डेज होंगे। उम्मीद आप समझ पा रहे हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, यहाँ पर पहले 15 दिन में ओड डेज निकालने की करेंगे कोशिश, तो 15 ये पहले 15 दिन है, 15 दिन में ओड डेज कितनी होती है, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 7 करेंगे। 7 दूनी 14, कितना बच गया अपने पास 1, कितना बच गया अपने पास 1 बच गया अपने पास। तो यहाँ पर जो अपने पास ओड डेज कितना है 1 है। ठीक है। यानी पहले 15 दिन में ओड डेज कितने हैं 1 ओड डेज है। अगर मैं बात करूं 20 दिन में ओड डेज कितने हैं, तो डिवाइड बाय क्या करोगे 7 करोगे। तो देखो 7 दूनी 14, कितना देखो 7 दूनी 14, और कितना बच गया 20 में से 14 गया 6 बच गया। तो यहाँ पर ओड डेज कितने हैं 6 ओड डेज है। ठीक है। उम्मीद है अभी आप समझ पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 30 में ओड डेज कितने होते हैं, तो डिवाइड में क्या करोगे 7 करोगे, 7 होगा 28, क्या बच गया 2 बच गया। तो यहाँ पर ओड डेज कितने होंगे अपने 2 ओड डेज होंगे। ठीक है। यानी किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद जो बचेंगे वो क्या बचेंगे ओड डेज बचेंगे। ऐसा क्यों होता है, सुन लो बात को। बोलते जरूर हैं कि दिन अपने 365 होते हैं, दिन वो 365 नहीं होते, वो एक साल में 365 या 360 होते हैं लीप ईयर या नॉन लीप ईयर के हिसाब से। हालांकि दिन अपने कितने होते हैं 7 होते हैं, वो बार बार क्या होते हैं रिपीट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या निकल रहे हैं ओड डेज निकले हैं। यानी इस 15 दिन में कितने वीक होते हैं 2 वीक हो गए, 2 वीक चले गए। अब एक दिन क्या बच गया एक्स्ट्रा, यानी तीसरा वीक स्टार्ट हो चुका है, उसका एक दिन आ चुका है। तो ये क्या है ओड डेज है, यानी पूरा वीक में काउंट नहीं कर सकते इसको, ये अपने ओड डेज होते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि पहले 15 दिन में ओड डेज कितने होते हैं, 1 महीने में ओड डेज कितने होते हैं, 1 साल में ओड डेज कितने होते हैं, और या जहाँ पर 31 वाला महीना है वहाँ पर ओड डेज कितने हैं, 30 वाला कितना है, 29 वाला कितना है, वो चीज़ें समझ लेते हैं। तो एक बार के लिए मैं स्टार्ट करूँगा। अब समझना है, अगर आपको आगे 15 डेज यानी 15 दिन में ओड डेज बताने हो तो आप क्या बताओगे 1, यानी 15 दिन में ओड डेज कितने होंगे 1 होंगे। अगर आपको यहाँ बोले कभी 15 दिन में ओड डेज कितने होंगे 1 होंगे। अगर आपको बोले 30 दिन की, यानी 30 वाला महीना होगा उसमें ओड डेज कितने होंगे 2। देखो 7 चौका 28, क्या बच गया 2। अगर बात करें जिस महीने में 29 दिन होंगे, जिस महीने में 29 दिन होंगे वहां पर ओड डेज कितने होंगे, वहां पर होगा 1 ओड डेज।
उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। 7 चौका 28, 1 बच गया, एक अपना क्या आ गया, ओड डेज आ गया। और 31 वाले महीने में कितने ओड डेज होंगे यहाँ पर होंगे अपने 3 ओड डेज होंगे। बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ आई क्या? यहाँ पर 15 में 1 ओड डेज, 30 में 2 हो गए, 29 में 1 हो गया, 31 में 3 हो गया। और एक महीना अपने 28 फरवरी भी आती है, तो 28 फरवरी में ओड डेज कितने होंगे, 0 ओड डेज होंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे कि जहाँ पर फरवरी आएगी 28 की, वहाँ पर ओड डेज कितने होंगे, 0 होंगे। अब बात करते हैं भी 365 यानी एक साल के अंदर ओड डेज कितनी होती है, तो एक साल का भी हमें पता होना चाहिए। एक साल देखो 365 को आप डिवाइड क्या करोगे, 7 से। 7 पंजा 35, 1 15, 15 बन गया, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया, यानी रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर ओड डेज कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर ओड डेज होगा 1 होगा। अब बात करते हैं आगे भी, जहाँ पर लीप ईयर आ गया यानी लीप ईयर वाला साल, लीप वर्ष आ गया, तो वहां पर डेज कितने होंगे, 366 होंगे। तो जब 366 डेज की बात होगी, 366, तो यहाँ पर ओड डेज कितने होंगे, यहाँ पर ओड डेज होंगे, रिमाइंडर यानी कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर ओड डेज कितने होंगे, 2 ओड डेज होंगे। ठीक है, तो मैंने 1 बाई 1 सारे बता दिए आपको। 15 दिन में 1 ओड डेज, 30 में 2, 38 में 1 ओड डेज, 31 में 3, 28 में 0, क्योंकि ये पूरा नंबर कट जाएगा 7 से। 365 में होता है 1 ओड डेज, ठीक है, बाकी क्या पूरे वीक बनते होते हैं, और 366 में होते हैं 2 ओड डेज। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें आप समझ चुके हो। अब आपको पता लग चुका है कि ओड डेज कैसे आता है, ओड डेज होता क्या है। ठीक है, अभी आपके सामने जो मैं क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ रेफरेंस कैलेंडर से, तो रेफरेंस कैलेंडर से मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ पर क्या होगा, सिर्फ टू सिर्फ किस में बदलाव होगा, ईयर में बदलाव होगा। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया है वो आया रेफरेंस कैलेंडर से। रेफरेंस कैलेंडर का पहला क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात होती है, इसमें क्या होता है बच्चे, ईयर और मंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे ईयर क्या है, सेम है, और मंथ भी क्या है, सेम है। सिर्फ बदलाव किसमें आता है, डेट में बदलाव आता है, यानी डेट में डिफरेंस आता है। जब डेट में डिफरेंस होता है तो बस हमें ईयर को और मंथ के साथ कुछ भी नहीं करना होता, ओनली फॉर डेट को कलेक्ट करना है यहाँ पर, और डेट के साथ बातचीत करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 अगस्त है और यहाँ पर क्या है, 27 अगस्त है। 12 अगस्त से 27 अगस्त, ठीक है, तो 12 से 27 कितने बढ़ गए आप देखो यहाँ पर कितने दिन बढ़ गए, 15 दिन बढ़ गए। ठीक है, यानी 15 दिन आगे आ चुके हैं, तो बस डिवाइड बाई क्या करोगे, 7 करोगे, और यहाँ पर जो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया, यानी 2 वीक तो आपके बाहर होंगे। अब रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। यानी 12 अगस्त 2015 को शनिवार था, तो हमसे पूछे 27 अगस्त 2015 को क्या बात था। 2 वीक तो अपने कंप्लीट चले गए, अब यानी 1 दिन उसमें ऐड करना है, तो शनिवार में 1 दिन ऐड करो, 1 दिन प्लस होगा क्योंकि हम आगे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, संडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, इनसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। बस आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है, कितने दिन का डिफरेंस आ गया, 15 का डिफरेंस आ गया, डिवाइड बाई 7 कर दोगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बच गया, अब आगे आ जाए तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर मेरे बच्चे पीछे जाना होता हमें, फिर क्या करते हैं, फिर माइनस करते हैं। ठीक है, तो अभी तो आगे जाने वाला क्वेश्चन। इसी का एक एग्जाम्पल और है, 3 जून है, तो 3 जून को क्या वार था, फ्राइडे था, और हमसे पूछा 28 जून को क्या वार है। हम 3 जून से 28 जून यानी आगे आ रहे हैं, आगे आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, अपने को प्लस करना पड़ेगा। इन 3 जून में 28 जून में कितना अंतर आ गया अपने पास, यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 25 का अंतर आएगा। ठीक है, बोलो भी, आपको समझ आ गया क्या, भी 3 जून से 28 जून जब कितने का अंतर आ गया, 25 का। अब 25 डिवाइड में क्या करेंगे, फिर 7 करेंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 4 बच गया। 7 या 21, 25 में से 21 गया 4। अपने को रिमाइंडर डेज लेने यानी ओड डेज लेने हैं, ओड डेज कितने हैं, 4। अब 4 ओड डेज है, अब अपने क्या आगे आना है, आगे आना है तो फ्राइडे में क्या कर देंगे, 4 दिन ऐड कर देंगे। फ्राइडे में 4 दिन ऐड करते हैं, फ्राइडे में शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे और ट्यूसडे। यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। बस अपने करना क्या है, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे यानी मंगलवार, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यानी इसके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर क्या हो, डेट सेम, डेट में बदलाव हो, ईयर और मंथ में सेम हो। ठीक है, तो इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। 29
मई 2017 संडे है। तो 7 मई 2017 क्या हुआ, यानी 29 मई 2017 को संडे है, तो 7 मई 2017 को क्या हुआ था। अब यहाँ पर देखने हैं 29 मई और 7 मई, देखो मंथ हमारे सेम है, ईयर भी सेम है, तो बस अपने क्या करना है, डेट में बदलाव है। दोनों में अंतर कितने का आया, देखो 22 का अंतर आया है। अंतर 22 का डिवाइड बाय क्या करेंगे, 7 करेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। 1 क्या अपने पास है, और डेज है। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, अब अपने क्या 29 मई तो है, अपने क्या पूछे 7 मई का, यानी पीछे का पूछा है, बैक का। ठीक है, तो अब हमें एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो संडे में से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास है शनिवार यानी सैटरडे। शनिवार यानी सैटरडे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई। जब माइनस कब करना है, जब हमें पीछे जाना हो, प्लस कब करना, जब हमें आगे जाना हो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तीनों ही आपको समझ आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, बस दिनों को क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, डिवाइड बाय क्या करना है, 7 करना है। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को आपने नोट कर लेना है अच्छी तरीके से। अब मैं इसके दूसरे टाइप पे जाता हूँ, जहाँ पर बदलाव किसमें होता है, ईयर में बदलाव होता है, मंथ और डेट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। हाँ जी, तो अब आपके सामने दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, जहाँ पर डेट और मंथ अपने क्या बिल्कुल सेम है, और जहाँ पर बदलाव किसके अंदर है, ईयर के अंदर बदलाव है। यानी आप देख सकते हो बिल्कुल 2003 है, यहाँ पर क्या 2015 है, तो यहाँ पर ईयर में बदलाव है। जब ऐसे क्वेश्चन करना होता है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके साथ हमें कुछ नहीं करना, डेट को ऐसे रहने दो, ईयर को ऐसे रहने दो, और मंथ को ऐसे रहने दो, क्योंकि बदलाव यहाँ पर किसके अंदर हुआ है, ईयर के अंदर बदलाव हुआ है। तो देख लेते हैं 2003 से लेकर 2015 कितने सालों का डिफरेंस आया है, 12 सालों का डिफरेंस आया है। कितने सालों का डिफरेंस आया है, 12 सालों का डिफरेंस आया है। लेकिन सारे के सारे जो 12 साल है वो अपने क्या नहीं है, नॉर्मल ईयर नहीं है, और नए साल क्या लीप ईयर है। इन 12 सालों में कुछ तो लीप ईयर आए हैं और कुछ क्या है, नॉर्मल ईयर आए हैं। तो आप सब जानते हैं लीप ईयर के अंदर क्या होता है, 2 ओड डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 1 ओड डेज होता है। तो सबसे पहले इन 12 में देख लेते हैं। देखो 3 के बाद 4, देखो 2004 होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, 2004, 8 और 12, 2004, 8 और 12 ये सारे अपने तीनों क्या है, लीप ईयर है। देखो 4 से पूरा डिवाइड है, ये भी 4 से पूरा डिवाइड है, ये भी 4 से पूरा डिवाइड है। यानी इन 12 सालों में अपने पास 3 क्या आए हैं, लीप ईयर हैं, 3 लीप ईयर हैं, और नॉर्मल ईयर कितने थे अपने पास, 9 थे। और याद रखना लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, 2 होते हैं, और नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 15। तो यानी अपने पास टोटल डेज कितने आए हैं, 15 डेज आए हैं, यानी 15 डेज आए हैं। 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, टोटल 15 डेज आ चुके हैं। यानी 2003 से लेकर 2015 के बीच में जो दिनों का बदलाव कितना होगा, सिर्फ 15 दिन का बदलाव होगा। ठीक है, तो बस करना क्या है, आपके पास जितने भी दिन हैं 15 दिन हैं, डिवाइड बाय क्या करोगे, 7 करोगे। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी ओड डेज क्या होगा, 1 होगा। अब आपको पता होना चाहिए माइनस करना है या प्लस करना, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2003 की तो बात हो रही है, पूछा कब का, 2015 का, यानी आगे जाना है। आगे जाना तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, यानी फ्राइडे में 1 प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा, यानी शनिवार आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा, शनिवार होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर में ओड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, और 3 लीप ईयर तो कितने ओड डेज आ गए, 6 आ गए। यहाँ पर 1 ओड डेज होता है 9 एकम 9, 9 और 6 15, टोटल अपने पास कितने आ चुके हैं, 15 ओड डेज आ चुके हैं। डिवाइड बाय फिर 7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच गया, 1, यानी 1 बच गया अपने पास, 2 भी बार हो गए। अब आप क्या करोगे, फ्राइडे में 1 आगे कर दोगे, क्या होगा, 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, शनिवार होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपने वीडियो को पॉज करना, मैं इसी का एग्जांपल आपके सामने फिर लेके आ रहा हूँ। तो अब आपके सामने जहाँ पर ईयर में बदलाव होता है उसका दूसरा क्वेश्चन आया है, उसी का एग्जांपल जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 10 जनवरी 2010 में क्या है, शनिवार है, और 10 जनवरी 2019 में क्या वाला है, हमसे पूछा। ओनली फॉर किस में बदलाव है, ईयर में बदलाव है।
तो यहाँ पर देखिए 2010 से लेके 2019 में आया, कितने सालों का गैप आ गया है, यहाँ पर 9 सालों का गैप आ गया है। अब हमें पता होना चाहिए इन 9 सालों में कितने लीप ईयर आए हैं और कितने नॉन लीप ईयर आए हैं, यानी कितने तो लीप ईयर है, कितने नॉन लीप ईयर, का मतलब है नॉर्मल ईयर। अब यहाँ पर इन 9 के अंदर अपने पास देखो 10 के बाद लीप ईयर कौन सा था, 2012, ये क्या था लीप ईयर था। 2000 क्या था, 16, ये अपने पास क्या था, लीप ईयर था। यानी 10 के बाद 12 और 16 सिर्फ 2 ही लीप ईयर आते हैं, इसके अलावा और कोई लीप ईयर नहीं आता है। तो इन 9 सालों के अंदर 2 तो अपने पास क्या है, लीप ईयर है, और जो नॉर्मल ईयर है वो कितने अपने पास है, 7 है। टोटल अपने पास कितने हैं, 9 साल है। अब जो आपको पता होना चाहिए लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 होते हैं, तो इंटू कर देंगे 2, और नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, 1 ऑड डेज होता है, तो 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 7 और 4 कितना आ गया अपने पास, 11। ठीक है, अब 11 डिवाइड बाय क्या करोगे आप, 7 करोगे। जब 7 करोगे आप 11, तो आप यहाँ पर 7 एकम 7, कितना बच गया यहाँ पर, 4 बच गया। कितना बच गया यहाँ पर, 4 बच गया, 4 यहाँ पर बच चुका है। अब देखो 4, आप इस शनिवार में क्या करोगे, 4 दिन प्लस करोगे, क्योंकि आगे जा रहे हैं, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आगे जा रहे हैं। तो शनिवार में क्या आ गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी क्या आंसर आ गया, बुधवार आ चुका है आपका, वेडनेसडे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या है, वेडनेसडे है, बुधवार आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आएगी होगी। बस आपने यहाँ पर क्या देखना है, 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या बच गया, 4, यानी 4 दिन क्या है ना, आगे जाना है, पीछे नहीं जाना, क्योंकि अब बात हो रही है 2010 में तो कुछ दे रखा है, 19 का पूछा तो आगे जाएंगे प्लस करेंगे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी का एक तीसरा क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है। हाँ जी, तो अब आपके सामने रेफरेंस कैलेंडर का जो जहाँ पर ईयर में बदलाव होता है उसका तीसरा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 10 अक्टूबर 2019 को क्या है, ट्यूसडे यानी मंगलवार, और 10 अक्टूबर 2009 को हमसे क्या पूछा, इसमें वार पूछा भी, क्या वार। अब यहाँ पर करना क्या, आपने ईयर में बदलाव करना। ईयर में कितना बदलाव है अपने पास, 10 ईयर का बदलाव है। कितना बदलाव है, 10 ईयर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इन 10 ईयर में कितने अपने पास लीप ईयर है और कितने नॉर्मल ईयर है। हाँ जी, तो 9, देखो 9 से लेके 19 तक, 9 के बाद क्या है, तो 12 लीप ईयर है, 2012 अपने पास लीप ईयर था, और 2016 लीप ईयर था, और अपने पास लीप ईयर था सिर्फ 2 लीप ईयर थे। तो यानी इन 10 सालों में सिर्फ ओनली फॉर जो लीप ईयर थे वो अपने पास क्या थे, ओनली फॉर 2 लीप ईयर थे। ठीक है, ये 2 लीप ईयर थे अपने पास, और यहाँ पर बाकी नॉर्मल ईयर कितने थे अपने पास, नॉर्मल ईयर थे वो कितने अपने पास, 8 थे। तो 8 और 2 10, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या होते हैं, 1 होता है, 8 एकम 8, तो 8 और 4 कितना आ गया अपने पास, 12 आ गया। तो 12 को डिवाइड करके क्या करेंगे अपने पास, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, क्या बच गया, 5 बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 5 बच गया। अब ट्यूसडे में आप 5 दिन क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। उम्मीद अब आप समझ पा रहे हो कि अब 2019 में हम बैठे हुए हैं और जाना कब है, 2009 में जाना है, पीछे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक लॉजिक बताता हूँ आपको। अब हमें पता तो लग गया अभी क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 5 दिन माइनस करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। फिर क्या जाएंगे, सोमवार पे जाएंगे, संडे को जाएंगे, फिर क्या जाएंगे, शनिवार को, फिर क्या जाएंगे, शुक्रवार को, इस तरीके से जाएंगे, टाइम लग सकता है। आप जब भी ऐसा आए क्वेश्चन, अगर 5 प्लस करना हो तो फिर 2 क्या कर दो, माइनस कर दो, अगर 5 माइनस करना हो फिर क्या कर दो, 2 प्लस कर दो। तो अगर आप चाहिए तो इसमें ट्यूसडे में 5 दिन माइनस कर दो, और चाहिए इसमें क्या कर दो, 2 दिन प्लस कर दो। ट्यूसडे में 2 दिन प्लस करेंगे तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, बुधवार, फिर क्या आएगा, गुरुवार। तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्सडे आएगा अपने पास, यानी गुरुवार आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए हो, थर्सडे यानी गुरुवार। ठीक है, चाहिए तो आप इसमें 5 दिन माइनस करो, चाहिए क्या करो, 2 दिन प्लस करो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। अब इसी के साथ में एक लीप ईयर का क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आपको और करवाते हैं जहाँ पर डेट सेम रहेगी और अपना मंथ सेम रहेगा और ईयर में बदलाव होगा, लेकिन वहाँ पर क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। वो थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन होता है, तो वही क्वेश्चन आपको भी करवाते हैं। हाँ जी, तो ये आपके सामने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हालांकि है उसी टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर ईयर में बदलाव होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं।
ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सीखते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन लास्ट को सीख लेते हैं। हाँ जी, 2004 से लेके 2020 सिर्फ यहाँ पर ईयर में बदलाव है। 4 से लेके 20 में कितना बदलाव आ गया? 16 सालों का बदलाव आ गया, ठीक है। तो ईयर का जो गैप कितना है? 16 सालों का गैप है। अब आपको पता होना चाहिए 4 से लेके 20 तक यहाँ पर हमारे पास लीप ईयर कितने आए हैं। तो यहाँ पर 2004 ये लीप ईयर है, 2008 भी लीप ईयर है, 12 भी लीप ईयर है, 16 भी लीप ईयर है और क्या है 20 भी लीप ईयर है, ठीक है। तो अपने पास साल कितने आ गए? 5 आ गए। यहाँ पर क्या आ गए? लीप ईयर आ गए। लेकिन आपने कुछ बातों का ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखने को तो साल 5 आ रहे हैं, लेकिन 5 लीप ईयर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि भैया यहाँ पर 20 फरवरी से लेके 2004 तक यहाँ पर तो 29 फरवरी आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा उसने? 20 फरवरी 2020 तक, यानी हमें 29 फरवरी तो यहाँ पर आएगी नहीं, क्योंकि उसने क्या पूछ लिया? 29 फरवरी से पहले पूछ लिया 20 फरवरी का। और लीप ईयर का कंसेप्ट किसके साथ होता है? 29 फरवरी के साथ होता है। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर 2020 अपना क्या नहीं होगा? लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 29 फरवरी आएगी ही नहीं। तो बस लीप ईयर कितने होंगे? 4 होंगे। 16 में 4 क्या होंगे अपने? लीप ईयर होंगे। और नॉर्मल ईयर कितने होंगे अपने पास? होंगे 12 होंगे। बोलो भाई हाँ, क्या ये बात आपको समझ आई क्या? तो लीप ईयर कितने अपने पास? 4 है और नॉर्मल ईयर अपने पास कितने हैं? 12। लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? 2 और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? 1। तो 12 आएगा, 12 और 4 दूनी 8। तो टोटल डेज कितने आ गए अपने पास? 20 डेज आ गए टोटल, ठीक है। 20 डेज टोटल आ चुके हैं। अब यहाँ पर 20 टोटल है अपने पास, डिवाइड में क्या करेंगे? 7 करेंगे। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 6 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब आप संडे में देखो 2004 में तो है पूछेगा, 20 का पूछा है, तो आप संडे में क्या करोगे? 6 दिन प्लस कर दोगे। अब बात यहाँ पर ये आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, या तो इसमें 6 दिन प्लस कर दो या 1 दिन क्या कर दो? माइनस कर दो। बात एक ही है। संडे में 1 दिन माइनस करेंगे, क्या आएगा अपने पास? सैटरडे, ठीक है। चाहिए इसमें 6 दिन प्लस करो तो भी क्या आएगा अपने पास? सैटरडे आएगा। और चाहिए क्या करता है? 1 दिन माइनस कर दो तो भी अपने पास क्या आएगा? सैटरडे आएगा। ये इसका कंसेप्ट होता है। आई होगा आप समझ गए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अब इसके आगे इसका सेकंड पार्ट फिर आएगा। तो पहले पार्ट को अपने अच्छे तरीके से देखना है, फिर इसके सेकंड पार्ट को हम कल लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, ये आपने जरूर बताना है कमेंट करके।